तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट्स का इस बेहद ही खास वीडियो में। और आप मेरे पीछे बिल्कुल देख रहे हैं बड़ी तेजी के साथ कि यस यू कैन डू इट। आज ये वर्ड बहुत अहम है और ये जो समय है ये एनडीए एस्पिरेंट के लिए मैं बिल्कुल कह सकता हूं गर्व के साथ कि यस यू कैन डू इट। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सभी मेरे एनडीए वॉरियर्स का। एनडीए फर्स्ट 2024 का एग्जैक्टली 45 डेज के बाद जो है एग्जाम शेड्यूल हो चुका है। आफ्टर ऑल आप सब एस्पिरेंट हैं और हर स्टूडेंट की तरह आप में भी कई सारे कैंडिडेट के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये 45 डेज में हमसे एनडीए क्रैक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सर जो तैयारी मैंने की है उसमें मैं एनडीए क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बट आज की इस वीडियो में कोई स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगे यार। मैं लगातार अगर आप देखें तो एनडीए की बहुत सारी वीडियोस बनाई जिन्होंने मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी आपके सामने डिस्कस किया। बट आज मैं आपके सामने किसी स्ट्रैटेजी की बात नहीं करूंगा। आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लाने जा रहा हूं जो स्टोरी से वाकई में आप इंस्पायर होंगे और समझ पाएंगे वाकई में एनडीए क्रैक करना अगर आप डिसाइड कर लें तो आपके लिए टफ नहीं, इसलिए लाइन बहुत सूट करती है। यस यू कैन डू इट। ये स्टोरी बिल्कुल एक लीजेंड की है। मुझे लगता है कि बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट हैं जिनके विषय में ऑलरेडी जानते हैं और सब इंस्पायर होते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं परमवीर चक्र विजेता विनर सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल साहब की। तो बिल्कुल आप सब इस चेहरे से, इस नाम से बलीभूत तरीके से परिचित हैं और आज की ये कहानी कहीं न कहीं बहुत बेहतर ढंग से इंटरलिंक होने वाली है। जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं वो अपने आप को बेहतर ढंग से आज कनेक्ट कर पाएंगे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल की रियल स्टोरीज के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप पूछेंगे कि सर अरुण खेतपाल साहब की जो है वो हमारी एनडीए की सक्सेस स्टोरी या हमारे एनडीए क्रैक करने से क्या रिलेशन है, आखिर क्या सिमिलैरिटी है। बच्चों बात करता हूं सबसे पहले इंडो पाक 1971 वार की। आपको पता होना चाहिए इस दौरान इंडियन आर्मी के आर्मर्ड रेजिमेंट 17 पूना हॉर्स को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि नॉर्थ वेस्टर्न सेक्टर में जाकर के युद्ध करें। ऑर्डर मिलने पर रेजिमेंट के सभी ऑफिसर्स और जवान्स मोबिलाइज करते हैं और वार के लिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस दौरान एक ऑफिसर थे जो काफी ज्यादा डेमोरलाइज थे। ये ऑफिसर थे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल। इनके डेमोरलाइजेशन का रीजन था कि इन्हें वार में पार्टिसिपेट करने का ऑर्डर नहीं दिया गया। एक जो है फौजी के लिए मुझे लगता है कि एक सबसे बड़े पर्व की तरह होता है जब उसे मौका मिलता है जंग में पार्टिसिपेट करने का। खेतपाल साहब को मौका नहीं मिला पार्टिसिपेट करने के लिए। अब जैसे कि आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैं कह ही रहा हूं सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल साहब, तो जैसे कि आप समझ सकते हैं कि हाल में ही उनको कमीशन दिया गया। उन्होंने अपना यंग ऑफिसर कोर्स भी अभी कंप्लीट नहीं किया था और वो बिल्कुल एलिजिबल नहीं थे कि उन्हें वार में पार्टिसिपेट करने दिया जाए। बिना इस कोर्स को कंप्लीट किए कोई भी ऑफिसर किसी भी सब सेक्शन को लीड नहीं कर सकता है। ये यंग ऑफिसर कोर्स सारे ऑफिसर्स के लिए मैंडेटरी हो पाता है। जब आपको आर्म फोर्स में कमीशन लेते हैं तो आफ्टर जो है कमीशनिंग आपको यंग ऑफिसर कोर्स कंप्लीट ही करना होता है। लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल साहब के केस में यह कोर्स 19 वीक का था और इन्हें अहमदनगर जाकर के यह कोर्स फाइनली जो है वो कंप्लीट करना था। अब लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल साहब ने डिसाइड किया कि उन्हें वार में जाना ही जाना है। इसके लिए वो अपने सीओ से जाकर के बात करते हैं और सीओ साहब जो उनके थे उस समय कर्नल हनु सिंह थे। उन्होंने उनके सामने कहा कि भाई हमें सर युद्ध में पार्टिसिपेट करना है। तो हनु साहब ने कहा कि नहीं, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं क्योंकि भी आपने यंग ऑफिसर जो कोर्स होता है वो कंप्लीट नहीं किया, इसलिए आप वार में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। बट इसके बावजूद खेतपाल साहब नहीं माने। उन्होंने अपने सीओ से जिद की कि सर मुझे जाना है। इस बात से प्रभावित होकर सीओ साहब ने उन्हें एक चैलेंज दिया और चैलेंज बड़ा सिंपल था कि अगर आप ये 19 वीक के प्रोग्राम को कुछ दिनों में अगर कंप्लीट कर लें तो मैं आपको अवसर दे सकता हूं, अगर ये टेस्ट आप पास कर लेते हैं तो, और तब आपको जाने की इजाज़त होगी। आज मैं ये बात इसलिए आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि 19 वीक की जर्नी और कहीं ना कहीं आज सभी एनडीए एस्पिरेंट की जर्नी एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है। इंसान में अगर किसी चीज़ को पाने का और करने का जज्बा होना तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता इस दुनिया में। और शायद खेतपाल साहब की कहानी से आज हर एनडीए एस्पिरेंट अपने आप को कनेक्ट करेगा। बस जज्बा है कि नहीं, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल साहब जी ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने इस कोर्स को केवल कम समय में पास ही नहीं किया बल्कि सीओ साहब के पर्सनल टेस्ट को भी हर पैरामीटर पे उन्होंने क्वालिफाई किया। फाइनली जब सीओ साहब उनकी परफॉर्मेंस से इंप्रेस हुए तो उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ, अरुण खेतपाल साहब को मौका दिया जाए। बिल्कुल यंग ऑफिसर, आप देख सकते हैं, शायद आप भी कनेक्ट कर पा रहे हो। यही एज हर आम बच्चे की होती है। जब एज ए सब लेफ्टिनेंट उस समय होता था, जो कि अब लेफ्टिनेंट है एग्जैक्टली, उस समय क्या ही बच्चे की एज रही होगी, उस एज में उन्होंने डिसाइड किया। अब परफॉर्मेंस से साहब इंप्रेस हो गए। फाइनली डिसाइड किया कि आप भी वार में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। फिर उन्होंने वार में जो किया वो मुझे लगता है कि देश का हर बच्चा जो वाकई में फौज को प्यार करता है और नेशनल डिफेंस एकेडमी का लक्ष्य बना रखा है उसके जहन में होना चाहिए, क्योंकि अकेले के दम पे खेतपाल साहब ने पाकिस्तान के 11 मॉडर्न टैंक्स को मार गिराया और फाइनली वो शहीद हुए। मुझे लगता है कि इस उम्र में जो उन्होंने करके दिखाया ये अपने आप में वीरता का एक डिफरेंट पर्याय बना और ये एक ऑफिसर के जज्बे को यहां पर बेहतर ढंग से दर्शाता है। जरा सोचिए, मात्र 19 हफ्तों के टास्क को इन्होंने कुछ दिनों में कंप्लीट किया।
आपके सामने भी कुछ वीक बचे हुए हैं जो आपके एनडीए के लक्ष्य आपके सामने हैं। तो लास्ट 45 डेज आखिर आपकी प्रिपरेशन क्या है? क्या हम आज भी बैठ के रोना रोएंगे? क्या आज हम खेतपाल साहब से एक एग्जाम्पल सेट करेंगे अपने जहन में कि अगर वो 19 वीक में इस चीज़ को कर सकते थे, उन कम दिनों में उस वार में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो क्या आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनने के लिए यार इतना भी नहीं कर सकते हैं? चैलेंज आपके साथ भी है, बस इस चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करना है। और मुझे लगता है सारा गेम कहीं ना कहीं माइंड सेट का है। जिस दिन आपका माइंड सेट सही होगा ना, सब कुछ सेट होगा। यू हैव द सेम चैलेंज एज सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल साहब हैव। You need that determination which is required to join the Indian Armed Force। मुझे लगता है कि वो डिटर्मिनेशन लाने का समय आ चुका है, वो जज्बे का समय आ चुका है। कॉन्सेंट्रेट ऑल योर एनर्जी, वन गोल इज दैट एनडीए। बिल्कुल अपना पूरा 100% इस समय सुबह से लेकर शाम तक का आपका टाइम टेबल बिल्कुल प्लान्ड होना चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 की बेहतर स्ट्रैटेजी पे बढ़ने के लिए। गिव योर माइंड, हार्ट, बॉडी, सोल, अचीव दैट वन गोल इन दिस लास्ट 45 डेज। हर चीज झोंक दो यार। कहते हैं इंसान जब ठान लेना बेटा तो कुछ भी कर सकता है, और आज इससे बड़ा एग्जाम्पल तो और कुछ हो ही नहीं सकता आपके लिए। इफ यू रियली डिजायर टू ज्वाइन इन आर्म्ड फोर्सेस, यू विल बी एबल टू डू इट, अचीव इट। वाकई में अगर आपका डिसीजन है, अगर वाकई में आपका डिजायर है और इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कुछ और हो भी सकता है ओवरऑल। तो आज मुझे लगता है कि आप इस कहानी को सुनने के बाद आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। मेरा जो एग्जैक्टली मोटिव था वो यही था कि अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं और आप एनडीए करना चाहते हैं तो आप डिजर्व करते हैं, और आपका सिलेक्शन एनडीए में एग्जैक्टली इस स्टेज पर आकर के केवल आपकी इच्छा शक्ति से ही हो सकता है। इसमें किसी और का कोई रोल नहीं है। तो आज अपने अंदर की उस डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन को तलाशिए और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ जाइए। और मैंने हमेशा कहा है कि मेजर कलसी परिवार और सर्व सर हमेशा आपके साथ हैं। देश के सभी एनडीए एस्पिरेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि समय बहुत महत्वपूर्ण है, और एग्जैक्टली ये लास्ट टाइम प्रैक्टिस का है, फोकस का है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप ज़्यादा ज़्यादा मॉक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप एमकेसी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन हम चला रहे हैं केवल एक उद्देश्य से कि 120 में मैथ में 80 लाना है और 150 में 90 लाना है। यही हमारा लक्ष्य और हम करके रहेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है आपके साथ, चाहे वो ऑफलाइन वर्जन में आप आ रहे हैं, ऑनलाइन आ रहे हैं, दोनों प्लेटफॉर्म पे। तो कोई भी क्वेरीज हो तो सिंपल कॉल करना है 9696333333 पर। और आज इस वीडियो में मैं कमिटमेंट चाहूँगा कि जो सेकंड लेफ्टिनेंट खेतपाल साहब ने करके दिखाया उन 19 वीक में, क्या वाकई में अगले आपके पास 7 वीक आपके सामने हैं, क्या वाकई में इनमें कुछ करके दिखाएंगे आप? अगर करके दिखाएंगे तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आइए और मेंशन करिए। एमकेसी परिवार सरासर आपके साथ पूरी तरह से हैं। आशा करता हूँ चीज़ें बेहतर सीखे होंगे। अपना अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, और ये वीडियो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया एस्पिरेंट तक पहुँचाए, जिससे उनमें एक प्रेरणा आए। मैं चाहता हूँ देश का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बने। हम सबको, परिवार को, माँ बाप को और इस पूरे देश को आप गर्व महसूस करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।